ये तोड़ हो गए हो, मेरे बच्चे तो हॉस्पिटल में, इनको पापा बीमार हो, ये सब बालक माँ गए। मैंने उनसे ये बोली कि आज मत तोड़ो, मेरे बच्चे ना जान दो, तो मेरी माँ ने नहीं, मेरे और गेट बंद कर दियो। मैं भीतर धक्का देखता किसने बंद कर दिया आपको? जी ने और पार्सल यही ठाड़ रही हो। अतिक्रमण की बात करें तो कहीं नहीं है। अगर रैंप की अतिक्रमण बताते हैं वो रैंप का, तो पूरी कॉलोनी में इसमें 400-500 घर हैं, सारे ही घर के आगे रैंप बने हुए हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिस पर रैंप नहीं है, तो वो अतिक्रमण तो सारा टूटना चाहिए। इसका किसी पे भी कार्रवाई नहीं हुई है। बीच रोड पे समर लगी हुई है, सबके रैंप हैं, सीढ़ी हैं, आप देख सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी टूटने के बाद मैंने जो कंप्लेन करना स्टार्ट किया, मैंने कंप्लेन की IGRS को कंप्लेन की, जो सीधे योगी पोर्टल पे मैंने नगर आयुक्त को की है और महापौर जी को की है और जिलाध्यक्ष जी को, तीनों जी को पोर्टल की है। उसके बाद मेरे से कॉल करके बोला जाता है कि आपको 5,000 रुपये दे देते हैं, आप कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। ये सारी चीज़ें यहीं हम बनवा के दे देंगे। किसने बोला आपसे? ये मेरे को कोई शर्मा जी है, शर्मा जी, उन्होंने मेरे को ये सारी चीज़ें बोली है कि 5,000 रुपये दे दो। आप छोड़ो इस चीज़ को, और सिंगल पर्सन के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहली चीज़ है, यह चीज़ें हो रही हैं तो सबके साथ होनी चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। और मथुरा वृंदावन नगर निगम के बाद 43 के लोग नगर निगम की एक तरफा कार्रवाई से हुए परेशान। मथुरा में नगर निगम के अधिकारियों के तानाशाही रवैये से जनता त्रस्त, अधिकारियों की मनमर्जी का जनता भुगत रही खामियाजा। नगर निगम की एक तरफा कार्रवाई से जनता परेशान। जनता ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाए आरोप और कहा नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी निरंकुश हो चुके हैं और एक तरफा कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारी बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए मकान को तोड़ते नजर आ रहे हैं और क्षेत्र में लगभग 400 से 500 मकान ऐसे बने हुए हैं जिनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन 3 मकानों पर ही कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई नगर निगम की लापरवाही और नाकामयाबी को साफ दर्शाती है। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि जब मकान के आगे से स्लैब को हटाया गया तब घर में कोई नहीं था और जब अधिकारियों से इस विषय में वार्ता की गई तो अधिकारियों ने साफ पल्ला झाड़ दिया। वहीं लोगों ने यह भी कहा कि जहां जल भराव की स्थिति बरसों से नजर आ रही है उस पर तो नगर निगम के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन जहां लोग आराम से रह रहे हैं उन्हें तकलीफ देने का कार्य नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया वार्ड 43 के गोविंद धाम कॉलोनी फौजी चौराहे का, जहाँ विगत बरसों से रह रहे फौजी परिवार के लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों और पार्षद पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाते हुए कहा। वहीं जब बात की गई पार्षद से तो उन्होंने कहा कि पूरी कॉलोनी पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड 43 के श्री जी गोविंद धाम कॉलोनी में। यहां फौजी चौक है और लगातार यहां फौजी जो हैं वह रहते नज़र आते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि यहां नगर निगम के द्वारा एक कार्रवाई की गई है जिससे यहां के जितने भी बासिंदे हैं सभी दुखी हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार से यह कार्रवाई की गई है यह अवैध है, क्योंकि उनके द्वारा ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई और ना ही किसी को बताया गया। फिर भी यहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी यहाँ आए और सीधा अतिक्रमण हटाते नजर आए। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जब यहाँ अतिक्रमण हटा तो क्या एक ही साइड में या कुछ घरों का ही अतिक्रमण है, क्या और भी अतिक्रमण नहीं है? वहीं आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग काफ़ी नाराज हैं नगर निगम के इस कृत्य से। पहले जानेंगे इनसे ही क्या है पूरा मामला, क्या कहिए जी। क्या नाम है आपका? श्यामवती। क्या कहेंगे आज आप लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं उसको लेकर? ये तोड़ हो गए हो, मेरे बच्चे तो हॉस्पिटल में, इनको पापा बीमार हो, ये सब बालक माँ गए। मैंने उनसे ये बोली कि आज मत तोड़ो, मेरे बच्चे ना जान दो, तो मेरी माँ ने नहीं, मेरे और गेट बंद कर दियो। मैं भीतर धक्का देखता किसने बंद कर दिया आपको? जी ने और पार्षद यही ठाड़ रही हो, यहीं खड़ो। मैंने कही आज मत तोड़ो, मेरे बच्चे ने आ जान दो, तो मेरे बच्चे भी नहीं आन दिए। नहीं अभी टूटेगा, तेरे बाप का नहीं है, सरकारी है।
ये बोला। तो आपको इससे पूर्व में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नोटिस दिया गया? नहीं जी, कुछ नहीं दिया। मैंने ये बोला कुछ पहले बताते कि नहीं, हम नहीं बता रहे, आज हम तो ऐसे तोड़ेंगे। वहीं अगर बात की जाए यहाँ और भी जो क्षेत्र है आपके क्षेत्र में, मैंने अभी भ्रमण किया, तो क्या और भी मकान तोड़े गए? 2 घरों के और दो तोड़े गए और पीछे वाले ये सामने ये तो क्या इन्हीं मकानों पे अतिक्रमण नजर आ रहा है? 3 तोड़े गए जी। और आप आगे देखिए जाकर, और कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है। मेरा नाम वंदना है जी। कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है, आप आगे जाके देख सकते हो। हमारे घर पे कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, मेरे पापा जी रिटायर आर्मी में, वो हॉस्पिटल में। हम उनको, मैं, मेरे देवर जी और मेरी देवरानी, हम उनको लेके हॉस्पिटल गए थे, उसमें सर्वोदय में थे हम। हमें तो यहाँ से फोन आया, वो भी अभी एडमिट है। फोन आया तो हम वहाँ से तब आए, तब ये सब कुछ हो चुका था। हमारा देखिए पूरा गेट, कोई हमें नहीं तो लिखित में दिया गया है कुछ भी, ना ही हमसे बोला गया है कि भाई ये टूटेगा, क्या होगा, कि यहाँ से हटाना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला है। हमारे घर पे हमारी सासू माँ थी बस, और छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी अंदर कर दिया है कि आप अंदर जाओ, नहीं आपको पुलिस ले जाएंगी, क्योंकि वो अनपढ़ है बेचारी, बड़ी बूढ़ी है, इतना समय वो नहीं है, घबरा गई वो भी, तो वो तो बेचारी डर की वजह से अंदर चले। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब तो कार्रवाई की गई तो जो घर में मौजूद थे उनको पुलिस की भी धमकी दी गई? बिल्कुल, हाँ जी, पुलिस की दी गई है कि आपको तो पुलिस ले जाएगी, लेडीज पुलिस आ रही है, आपको पकड़ के ले जाएगी अगर आप कुछ बोलोगे तो। वहीं बात की जाए जिस प्रकार से यहाँ आप बता रही हैं 3 घरों पे कार्रवाई हुई है, बाकी अन्य जो इस कॉलोनी में मकान है, क्या उन पर भी कार्रवाई हुई है? किसी पे भी कार्रवाई नहीं हुई है। बीच रोड पे समर लगी हुई है, सबके रैंप हैं, सीढ़ी है, आप देख सकते हो, पूरा लीगल से नाली है, कोई बहुत गहराई में नाली है, कोई दिक्कत ही नहीं थी यहाँ से पानी आने जाने का। कोई प्रॉब्लम होती तो हमें इन्फॉर्मेशन देना था ना, उन्होंने कुछ नहीं बोला किसी को भी, डायरेक्ट तो बात की जाए, आप जिस प्रकार से बता रही हैं कि 3 मकानों का ही अतिक्रमण इनको दिखाई दिया, तो क्या 3 ही मकान का अतिक्रमण है या और भी जगह अतिक्रमण यहाँ हो रहा है? अतिक्रमण तो कहीं नहीं है, अतिक्रमण की बात करें तो कहीं नहीं है। अगर रैंप की अतिक्रमण बताते वो रैंप का, तो फिर पूरी कॉलोनी में इसमें 400-500 घर हैं, सारे ही घर के आगे रैंप बने हुए हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिस पे रैंप नहीं है, तो वो अतिक्रमण तो सारा टूटना चाहिए इसका मतलब। तो फिर 3 ही मकानों पे कार्रवाई क्यों की गई? यही तो हमें समझ नहीं आ रहा है, इसी लिए तो हम जवाब मांगना चाह रहे हैं ना। बात की जाए, अगर आपकी यहाँ आप मौजूद थी, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 3 मकान पे कार्रवाई हुई, तो पार्षद से जो यहाँ के स्थानीय हैं उनसे बात हुई आपकी? पार्षद थे, बात नहीं, पार्षद उस टाइम थे जिन्होंने तुड़वाया ना, उस टाइम पार्षद थे। अब फोन नहीं उठा रहे, नहीं आ रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी नाली को तोड़ के गायब, ठेकेदार भी गायब हो गया, मिस्त्री भी गायब हो गया, ना ही बना रहा है। मकान में जाके देखिए आप, इतना गहराई करके और पूरा पानी भर रहा है, पूरी नींव में पानी जा रहा है, बीम निकल के आ गए। इतनी तेज बारिश हुई है आज, सब कुछ आ गया। क्यों भाई, हमें कुछ नोटिस तो आना चाहिए था ना हमारे पास। हम मने करते तो उनका ये ऑब्जेक्शन उठाना जायज़ था, ना जायज़ था तब ये बाद की बात थी, हैं? पहले तो उनको कुछ करना चाहिए था ना, कुछ नहीं करते। हमने नगर निगम में भी कंप्लेंट की है, हमारे पास सारे नोटिस हैं। अब ये लड़का दिखाएगा आपको सब कुछ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस गुजर है, ये मकान मेरा ही है साइड में। इसका एक चीज़ तो ये है कि नगर निगम ने जो भी काम किया है, अतिक्रमण बता रहे हैं, मैं अतिक्रमण उसको नहीं कहता। अतिक्रमण होता तो सारा ही कॉलोनी का होता, सबका हटाया जाता। पर्सनल मकान का हटाया जा रहा है, तो ये तो जाति दुश्मनी है या पर्सनल दुश्मनी है। ये मेरा मकान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मकान में मेरा यहाँ तक अतिक्रमण होता, तो नाली को चढ़ाने के लिए, मेरे को गाड़ी चढ़ाने के लिए फिर भी कुछ बनाना होता है जी। चीज़ें मैं बनाता, कुछ भी चीज़ बनाता, मेरे अंदर नुकसान क्यों किया? जब मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तो मेरे घर पे ना होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें की क्यों गई? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मेरे घर पे कोई है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें की कैसे जा रही हैं? मेरे लिए ना तो किसी ने बरबली दी बताया, ना मेरे को कोई नोटिस आया। मेरे को सीधा आया, यहाँ आके सीधा फोड़ के चले गए। मैं उनसे सीधी चीज़ें, मैं संजय सर से बात की, जो चौहान जी चीफ है, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया ये मेरी संज्ञान में चीज़ नहीं है। चौहान जी से मेरी बात हुई, उन्होंने सौरभ जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला मेरी संज्ञान में चीज़ नहीं है। मैं सारे मतलब नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है मामला, संज्ञान में ये सारी चीज़ें नहीं है।
यहाँ आके बता रहा हूँ मैं वैभव जी क्या नाम थे उनके, विभोर जी से बात करने जाता हूँ तो विभोर जी कहते हैं ठेकेदार ने कराया है, ठेकेदार से बात करने जाता हूँ तो विभोर जी ने कराया है, बाद में बीच में बोलते हैं कि पार्षद जी ने कराया है। तीनों से मैं जवाब मांगने जाता हूँ तो वो बताते नहीं है, बोल रहे हैं मेरे को नोटिस दे दिया गया। आज तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, आपके पास आया, पास में इनके मकान के साथ हुआ, ये ठीक है मैं मानता हूँ ये चीज़ें की गई हैं, तो मेरे अंदर का नुकसान क्यों किया गया है? जब मेरी नाली नगर निगम ने बनवाई है तो फिर इस चीज़ पे छेड़खानी क्यों की जा रही है? ऐसी चीज़ें की जा रही है तो आगे जाके बात की जाए अगर नालियों की, तो नाली कब निर्माण हुआ था, कब बनी थी नाली का 2022 में हुआ था और नगर निगम ने कराया था। थोड़ी सी हमने सिफारिश भी की थी इन चीज़ों को बनवाने के लिए। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी टूटने के बाद मैंने जो कंप्लेन करना स्टार्ट किया, मैंने कंप्लेन की IGRS को कंप्लेन की, जो सीधे योगी पोर्टल पे मैंने नगर आयुक्त को की है और महापौर जी को की है और जिलाध्यक्ष जी को, तीनों जी को पोर्टल की है। उसके बाद मेरे से कॉल करके बोला जाता है कि आपको 5,000 रुपये दे देते हैं, आप कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, ये सारी चीज़ें यहीं हम बनवा के दे देंगे। किसने बोला आपसे? ये मेरे को कोई शर्मा जी हैं, शर्मा जी, उन्होंने मेरे को ये सारी चीज़ें बोली है कि 5,000 रुपये दे दो। आप छोड़ो इस चीज़ को, मैं क्या है ये मैं 5,000 बनवा के दे दूंगा, मुझे ये सारी चीज़ें। और सिंगल पर्सन के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहली चीज़ें या चीज़ें हो रही हैं तो सबके साथ होनी चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। और मैं चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, ये नाली देखो, ये क्या हमारी नाली में कोई अतिक्रमण दिख रहा है या अलग से चीज़ें डाली गई हैं, या सीधी सिंपल चल रही है, तो इस चीज़ को ऐसी चीज़ें क्यों छेड़खानी की जा रही है? दर्शकों इस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, यहाँ सभी लोगों में एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, जो कि नगर निगम के साफ जाहिर हो रहा है कि नगर निगम के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसको लेकर ये सभी लोग आक्रोशित हैं। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आखिर 3 घरों पर ही क्यों कार्रवाई की गई? आखिर जब इस कॉलोनी में लगभग 400 से ऊपर मकान हैं और सभी ने सड़कों पे अतिक्रमण किया हुआ है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वहीं यहाँ पे स्थानीय लोग भी और भी मौजूद हैं मेरे साथ में, उनसे भी जानेंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सेंटी। क्या कहेंगे आज जो कार्रवाई हुई है उसके विषय में? बड़े नाराज हैं सर, मतलब इससे हम पसंद नहीं है हमको, मतलब ये बहुत दुखद बात है। जो हम घर पे थे नहीं और पीछे से हमारे ये रैंप वगैरह नाली वगैरह तोड़ा गया, ये सारा नुकसान आपको भी दिख रहा है। गेट की एक खुम्बी नीचे को बैठ गई है, एक थोड़ा झुकाव ले गई है, ये सारा नुकसान आपको दिख रहा है। एक मेरा घर है और 2 घर पीछे हैं, उनका तो बिल्कुल जो पहले लीगल जो जिसने कॉलोनाइजर ने जो कॉलोनी काटी उसका जो डाबर जो डला हुआ था वो भी निकाल के बाहर रख दिया गया है। 12 साल पहले का आगे का कोई भी रैंप नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। मैं विभोर जी के पास भी गया तो विभोर जी का बोलने का टोन अच्छा नहीं है। उससे मैंने बात की, उससे मुझसे बोल रहा है कि आपने अतिक्रमण कर, विभोर जी यही है यहाँ के, उसने बोला आपने अतिक्रमण कर रखा है। मैंने बोला उनको कि मैंने अतिक्रमण कर रखा है या पूरी कॉलोनी ने कर रखा है? मैंने नहीं, अभी आप नहीं कर रखा है, आप नहीं सुधारोगे तो फिर दूसरा कैसे सुधारेगा? मैंने कि वो बात ठीक है आपकी, मैं आप सभी का तो रैंप तोड़ के आइए, सभी सुधार लेंगे। फिर मैं क्या आतंकवादी था कि जो मेरा तोड़ के आए थे आप? उसके बाद मेरे को बोला कि आप जो मेरी मर्जी है मैं उसका तोड़ूंगा, ये मेरे से बोला गया। वहीं मैं आपसे एक चीज़ और जानूँ, जिस प्रकार से बताया जाता है कि यहाँ जो देश के सिपाही हैं, फौजी हैं, वह रहते हैं, तो उन पर इस प्रकार से कार्रवाई क्या मानते हैं आप? ये तो बहुत बड़ी दुखद की बात है, जो वहाँ पे हमारे जो जवान है जो वहाँ पे बॉर्डरों पे जो लगे हुए हैं, वहाँ देश की सेवा करने लगे और उनके साथ में कहाँ मौजूद हैं इस समय? यहाँ के लद्दाख में। मेरा भाई है मुझसे बड़ा है, वो लद्दाख में है, और मेरे फादर हैं वो फरीदाबाद SSB हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उनको छोड़ के भागा हूँ यहाँ पे कि वहाँ देखता हूँ मैं अपना रैंप गाड़ी भी मैंने बगैर रैंप के 2-3 पुलिया लगा के 4 व्हीलर मैंने नीचे उतारा है। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आपके जो भाई हैं वह बॉर्डर पे वहाँ लद्दाख में मौजूद हैं और जो आपके पिताजी हैं वह हॉस्पिटल में मौजूद हैं। फिर उसके बाद में जब पीछे से ये नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की, बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चे को आने दो, 2 घंटे 3 घंटे जो भी है मैं बाद में आ जाएंगे और उसके बाद आप कार्रवाई जो भी करना कर लेना, लेकिन उन्होंने 1 मिनट भी टाइम नहीं दिया उन्होंने। अब क्या मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ के विधायक और यहाँ की सरकार को लेकर? जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि अतिक्रमण अगर आपको दिख रहा है तो पूरी कॉलोनी का दिखना चाहिए, और अगर अतिक्रमण नहीं है तो फिर हमारा रैंप क्यों तोड़ा गया, उसको बना के दें हमें जो हमारा तोड़ा गया। अगर पीछे का कोई समाधान उनको दिख रहा है तो फिर हमारा जो तोड़ा गया है वो बगैर उसके तोड़ा गया, इलीगल नहीं तोड़ा गया है। क्या कारण रहा है इसको तोड़ने का? ये तो हमें भी नहीं पता उनको क्या कारण है उनका, या तो उनको पता नहीं हमसे कोई दुश्मनी है या क्या है। हमारी तो आज तक उनसे कोई बहसबाजी ना लड़ाई है, कोई पार्षद से ना कुछ है ना। पार्षद जी मैंने कल से उनसे फ़ोन कर रहा हूँ, 10 कॉल मैंने कर ली है, एक बार मेरी ओनली बात हुई है, उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाया गया। फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं या फिर किसी दूसरे को पकड़ा देते हैं, मेरी उनके बाद बात ही नहीं हुई है पार्षद जी से। दर्शकों इस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद की मनमानी की वजह से
यहाँ 3 घरों को क्षति पहुँचाने का कार्य किया गया है। यहाँ नगर निगम की जेसीबी के द्वारा यहाँ के जो मकान हैं उनको तोड़ा गया है। यहाँ जो मकान जिसमें एक देश की सेवा में फौजी लगे हुए हैं, बाकी एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हैं, उसके बावजूद भी यहाँ नगर निगम के द्वारा अवैध कार्रवाई की गई है। कहीं और भी लोग हैं, जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकू चौधरी है। मेरा लास्ट का मकान है। मेरे मदर फादर रहते हैं उसमें। खुद मैं भारतीय नौसेना में जॉब करता हूँ, कार्बर पोस्टेड है फ्रिगेट 6 में। एक महीने हो जाती है मेरी बात करे हुए। वहाँ पर मेरी मम्मी पापा दोनों थे। मम्मी बोल रही है कि क्यों तोड़ रहे हो, मम्मी से बोल रहे हैं लेडीज़ पुलिस आएगी आपको बैठा के ले जाएगी। मम्मी मेरी बुजुर्ग है, उधर गई, खड़ी थी, कहाँ गई पता नहीं। अभी ये बताओ आप मुझे, मैंने वहाँ पर मुआयना कराया, पूरी नाली का दिखाया है, वहाँ से लेके यहाँ तक नालियों को खोद के पुरानी नाली भी निकाल दी, उसके नीचे भी नाली निकाल दी। पत्थर 12 साल पहले जो कॉलोनी कटी थी उसके पत्थर निकले आए, बारिश पड़ी है, सब पानी अंदर गया। दीवार में मैंने आपको क्रैक दिखाया, पूरा लंबा क्रैक आया है। ट्रांसफार्मर पास में, इसमें देख लो आप, पूरा पानी सब जमीन में अंदर गया है। बारिश का फिर मौसम हो रहा है, तोड़ा है आपने। तोड़ने के बाद में यह बताना चाहिए आके जनता को क्या हुआ है, इधर क्यों तोड़ा है, किसने तोड़ा है, क्यों तोड़वाया है, रीजन बताओ। दूसरा, आपने तोड़ा है, इसको सही कौन करेगा? ये गवर्नमेंट की पक्की पुलिया थी, पक्की मतलब बहुत अच्छी पुलिया। आप देखो हालत देख लो, पीछे कितनी बड़ी कॉलोनी है, 300-400 घर का पूरा पानी यहीं, पूरा पानी यहीं से गुजरता है। अब वहाँ पर वो नाली बना रहा है, नाली इतनी ऑलरेडी यहाँ हो गई है, और वहाँ पर नाली का पानी निकलना उल्टा, देखो इस नाली में उल्टा पानी आ रहा है। सेम नाली थी, ये नाली फिर भी ऊँची कर दी है, पानी वापस आ रहा है। इनका कुछ नहीं पता है, तोड़ के भाग गया। ठेकेदार कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब बुला रहे हैं फोन करके, भाई कोई तो आ जाओ, देखो इनको करना क्या है। अब ये कंटिन्यू बारिश पड़ती रही, हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? बारिश अगर खत्म हो गई, बारिश पड़ती रही तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा मकान गिरेगा। छुट्टी हमारी है नहीं है, महीना 15 दिन छुट्टी होती है, आते ही निकल जाते हैं, चले जाते हैं। कौन देखेगा इनको, बूढ़े माँ बाप को, मेरे को कौन आएगा? आप बताओ मुझे। आप जैसा कुछ इस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी आक्रोशित हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से नगर निगम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है, यह कार्रवाई सही नहीं है। इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इस कॉलोनी में और भी मकान हैं, वहाँ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं ये लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि हम लोग देश की सेवा के लिए कहीं नौसेना में, कहीं लद्दाख में तैनात हैं, और हमारे परिवार के लोग यहाँ मथुरा में रहते नजर आ रहे हैं। वहीं उनको प्रताड़ित करने का कार्य नगर निगम के द्वारा किया गया है, यह गलत है। वहीं और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? रत्नेश चौधरी। क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर? गलत कार्रवाई हुई है। मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, अभी हरियाणा पुलिस में सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ पर 90% आदमी सभी आर्मी में हैं। ये चौक भी फौजी चौक से प्रसिद्ध है यहाँ पर। लेकिन जो भी कार्रवाई हुई है पार्षद जी के द्वारा या नगर निगम के द्वारा, जो बहुत ही ज़्यादा गलत हुई है, क्योंकि हम लोग सभी ड्यूटी पे रहते हैं। पीछे से उन्होंने किसी को सूचना नहीं दी, नहीं कोई नोटिस दिया, कुछ भी नहीं दिया, और बस जेसीबी मंगाई और तोड़ दिया। फोर्स से जाने कहाँ से लेके आए थे, कौन सी फोर्स आई थी, हमें नगर निगम में गए थे, वहाँ पे कोई भी इस चीज़ की कोई सूचना ही नहीं है नगर निगम के द्वारा। तो ये हुआ कैसे, हमारे ये समझ नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ, किस बेस पे हुआ है? क्या जाति दुश्मनाई है या जाति पक्षपात हो रहा है, क्या हो रहा है? पैसे दे करके हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ये तो आप पता करो कैसे हुआ है। टेंडर कोई उठा नहीं। कार्रवाई तब होती है जब किसी चीज़ को टेंडर उठ जाता है। टेंडर का कोई लेखा जोखा कुछ नहीं है। अभी हम नगर निगम से देख करके आ रहे हैं, कोई भी टेंडर नहीं उठा। तो आप कार्रवाई करोगे, आप फोर्स लेके आओगे, तो आप नोटिस दोगे किसी को, उसको बताओगे भाई कि यहाँ से वहाँ तक का ये टेंडर उठा हुआ है नाली का, और हम इसको तोड़ेंगे या नीचे करेंगे या ऊपर ले जाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो उससे पहले कुछ नोटिस आते हैं या टेंडर उठता है सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। सर अपनी मनमर्जी चलाई जा रही है। दर्शकों इस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, यहाँ मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 43 में, और यहाँ के बाशिंदे काफ़ी परेशान हैं पार्षद की तानाशाही और नगर निगम की कार्रवाई से। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ के स्थानीय पार्षद के द्वारा यह कृत्य किया गया, जिसमें लेकिन 3 मकानों पर ही कार्रवाई क्यों की गई? अगर कार्रवाई की जानी चाहिए तो पूरी कॉलोनी में की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ लगभग सभी के अतिक्रमण हैं। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर अतिक्रमण को ही हटाना था तो पहले नोटिस देते या कोई सूचना देते, उसके बाद मैं यहाँ अतिक्रमण को हटाने का कार्य करते। फिलहाल देखने का विषय ये होगा कि आगामी समय में किस प्रकार से इस मुद्दे पर यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं या नगर निगम के अधिकारी बात करते हैं, और यहाँ के लोगों को किस प्रकार से राहत प्रदान करने का वह लोग कार्य करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।